नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। वेदव्यास भगवान की जय। डोंगरे जी महाराज की जय। तो आइए सुनते हैं भगवान के अवतरण का प्रयोजन क्या है और पौराणिक मंगलाचरण उसका तात्पर्य की कथा। तो ऋषियों ने सरल साधन पूछा है, भगवान के अवतार का प्रयोजन पूछा है सुखदेव जी से। भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, इसका कारण क्या है यह बताओ। कृष्ण कथा अनेक बार सुनी है तो भी कृष्ण कथा से तृप्ति नहीं होती है। विस्तार पूर्वक हमें कृष्ण कथा सुनाओ। सुखदेव जी से ये सूत जी से पूछते हैं ऋषि मुनियों ने। तो सूत जी कहते हैं, कृष्ण का स्वरूप ऐसा मंगलमय है कि जब आप दर्शन करते हैं तो दर्शन अतिशय आनंद है। दर्शन में हृदय पिघलता है। भगवान की कथा जब करो, जब सुनो तो कथा में नवीन आनंद आता है। कथा में दर्शन आनंद आए तो क्या आश्चर्य है। बहुत प्रेम से जो हरे कृष्ण बोलता है उसे भी अतिशय आनंद आता है। भगवान के नाम में ऐसी शक्ति है कि जब प्रेम से कृष्ण कीर्तन करो तो नवीन आनंद आता है। अनेक बार कृष्ण कथा सुनी है पर कृष्ण कथा में तृप्ति नहीं होती है। विस्तार पूर्वक कृष्ण कथा का वर्णन करो, कहते हैं ऋषि मुनि सूत जी से। सनातन धर्म का रक्षण करने के लिए भगवान का अवतरण हुआ है। भगवान जगत में आते हैं। कलयुग में तो अधर्म बढ़ता है। अधर्म बढ़ने पर धर्म कहाँ जाता है, कहाँ रहता है। श्री भगवान कृष्ण स्वधाम में जाते हैं तब कलयुग में अधर्म बढ़ जाता है। तब धर्म का क्या होता है, धर्म का नाश होता है। प्रथम अध्याय को संतों ने प्रश्नाध्याय माना है। सूत जी अब कथा का आरंभ करते हैं। तो आइए कथा के पहले मंगला चरण है और उसका तात्पर्य क्या है सुनते हैं। तो बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। सूत जी महाराज की जय। कोई गलती सही हो कथा में तो क्षमा कीजिएगा और कृष्ण भगवान से मैं क्षमा मांगती हूँ। राधे राधे। क्योंकि मैं ये कथा कहने आती नहीं है, बस पढ़ती हूँ जो कुछ भी अपनी वाणी को थोड़ी सी पवित्र करने के लिए। तो आइए सुनते हैं मंगलाचरण और उसका तात्पर्य। इस भूमि के मालिक बद्रिकाश्रम में विराजमान नर नारायण स्वामी हैं। भरतखंडे मालिक देव हैं। कोई भी सत्कर्म करो उसके आरंभ में इस भूमि के मालिक नर नारायण भगवान को वंदन किया जाता है। जो बद्रिकाश्रम में विराजमान है, हिमालय में कलाप नाम का गांव है, वहाँ प्रत्यक्ष नर नारायण विराजमान है। महर्षि व्यास ने ऐसा वर्णन किया है कि नर नारायण भगवान आज भी है। नर नारायण अवतार की समाप्ति नहीं होती है। श्री अयोध्या जी में गुप्तार घाट हैं। वहाँ के संत लोग ऐसा वर्णन करते हैं कि श्री सीताराम जी का अंतिम दर्शन यहाँ पर हुआ था। फिर श्री सीताराम जी स्वधाम में गए, भगवान गुप्त हो गए, इसीलिए इस घाट का नाम गुप्तार घाट है। और भगवान कृष्ण स्वधाम में गए हैं, महर्षि व्यास ने वर्णन किया है। किंतु नर नारायण अवतार की समाप्ति नहीं होती है। नर नारायण भगवान आज भी हैं, हिमालय में आज भी विराजमान है। भगवान नर नारायण ऐसी जगह में विराजमान है जहाँ की ठंड देव को भी सहन नहीं कर सकते, देव लोग भी सहन नहीं कर सकते। जो महायोगी है वही इस ठंड को सहन करते हैं। 2500 वर्ष हो गए भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी नर नारायण भगवान का दर्शन करने के लिए गए थे। श्री शंकर स्वामी ने कहा है कि मैं तो आपकी कृपा से यहाँ आ सका, किंतु कलयुग की प्रजा भोगी है, उसको आपका दर्शन कैसे होगा। आप थोड़ी कृपा करें और यहाँ दूसरा कोई नहीं आ सकता है। अतः आप ऐसी जगह में विराजमान हो जहाँ की ठंड सहन हो सके। ऐसा हमारे शंकराचार्य जी जब बद्री आश्रम में गए थे तो उन्होंने भगवान से निवेदन किया था। नर नारायण भगवान ने श्री शंकर स्वामी को आज्ञा दी कि नारद कुंड में स्नान करो और स्नान के समय मेरा स्वरूप आपके हाथ में आएगा। उस स्वरूप की स्थापना अपने हाथ से करो।
श्री शंकराचार्य जी महाराज ने नारद कुंड में स्नान किया। स्नान के समय उनके हाथ में स्वरूप आया। इसी स्वरूप की स्थापना की है जो बद्रिकाश्रम में है उनकी मूर्ति। जो लोग बद्रिकाश्रम में दर्शन करने के लिए जाते हैं वे शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित बद्री नारायण के स्वरूप का दर्शन करते हैं। श्री शंकर स्वामी ने नर नारायण भगवान श्री बद्री नारायण की स्थापना की है। वहाँ ताम्रपत्र पर ऐसा लिखा है। हजारों वर्ष हो गए श्री शंकर स्वामी की स्थापित मर्यादा का पालन आज तक होता है। श्री बद्री नारायण भगवान की पूजा करने के लिए दक्षिण भारत से श्री आदि शंकराचार्य के गांव का उनकी जाति का ब्राह्मण ही नियुक्त होता है। आज भी भगवान बद्री नारायण उत्तर दिशा में विराजमान हैं। उनकी पूजा करने के लिए दक्षिण भारत से के केरल प्रांत से ब्राह्मण आता है। बद्री नारायण का स्वरूप मंगलमय है। पद्मासन धारण करके भगवान नारायण विराजमान है। उनकी सेवा तपस्वी की सेवा है। बद्री नारायण में प्रातः काल 4 बजे भगवान बद्री नारायण जी का अभिषेक होता है। बद्री नारायण में सभी लोग गर्म कुंड में स्नान करते हैं, किंतु भगवान के लिए श्री गंगा जी का ठंडा जल आता है। अभिषेक करने के बाद भगवान को चरण से गले तक स्वांग में अतिशय चंदन अर्पित करते हैं। किसी ने वहाँ के पुजारी महाराज से पूछा था कि ऐसा क्यों करते हैं, यहाँ तो बहुत ठंडी है, भगवान तो बड़ी कोमल है। पुजारी जी ने समझाया कि बद्रीनाथ महाराज दिन भर ध्यान करते हैं, तप करते हैं, इससे श्रीअंग में गर्मी बढ़ जाती है, इसलिए चंदन अर्पित किया जाता है। भगवान जगत को बोध देते हैं कि मैं भी तो तप करता हूँ, तप करो, तुम भी तप करो। भगवान शंकर को हिमालय में गर्मी होती है, तपश्चर्या करने से श्रीअंग में गर्मी बढ़ जाती है। भगवान जगत को शिक्षा देते हैं कि मैं ईश्वर हूँ तो भी तप करता हूँ। जो तप नहीं करता उसका पतन हो जाता है। तप शब्द को उल्टा दो तो पत हो जाएगा, इसलिए जो तप नहीं करता है वो उसका पतन हो जाता है। बद्रीनाथ में विशेषता यह है कि यहाँ लक्ष्मी जी को भगवान ने आज्ञा दे रखी है कि मेरे साथ में बैठना नहीं, बाहर जाकर बैठो। लक्ष्मी नारायण तो साथ में ही विराजते हैं। बद्री नारायण में यह विशेषता है कि माता जी मंदिर के बाहर विराजती हैं। स्त्री का संग, द्रव्य का संग, बालक का संग ज्ञान में भक्ति में विघ्न करने वाला होता है। लक्ष्मी जी कोई स्त्री नहीं है, नारायण कोई पुरुष नहीं है। यह तो हमको शिक्षण देने के लिए भगवान की लीला है, इसीलिए लक्ष्मी नारायण दोनों एक ही हैं। पर भगवान शिक्षा देते हैं कि हमारी ज्ञान में भक्ति में कोई विघ्न न आए, इसलिए लक्ष्मी जी को उन्होंने बाहर बैठा रखा है कि आज भी हम इससे शिक्षा लें। हम आज के मनुष्य भगवान जगत को समझाते हैं कि जिसको भक्ति सतत करनी है, सतत भक्ति करनी है, वह स्त्री शरीर से दूर रहे। जिस स्त्री को सतत भक्ति करनी है वह पुरुष से दूर रहे। स्त्री का संग, पुरुष का संग, द्रव्य का संग, बालक का संग भक्ति में विघ्न डालता है। नारायण का स्वरूप अति दिव्य है। जब भगवान कृपा करे तब प्रत्यक्ष दर्शन करना। तभी तो यहाँ बैठकर मन से दर्शन करो। अभी यहीं बैठकर मन से दर्शन करो। जो मन से दर्शन करता है, मन से भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करता है, उसका भी फल है। मन से जो पाप करता है उसको सजा होती है। मन से किया हुआ पाप भोगना ही पड़ता है। मन से कोई भगवान का ध्यान करे, मन से पूजा करे, मन से वंदन करे, उसका पुण्य है। भगवान नारायण का दर्शन करो, नारायण के चरणों में वंदन करो। सरस्वती ज्ञान शक्ति है। माता सरस्वती का वंदन करने के लिए कहा गया है। माँ कृपा करो, ज्ञान को टिकाना बड़ा कठिन है। इस समय तो आप सभी ज्ञानी संत के जैसे ही बैठे हो। वंदन करने की इच्छा होती है। कितनी शक्ति शांति रखते हो। अभी तो शांति है, यहाँ से घर में जाने के बाद भोजन की तैयारी न हो तो आपकी शांति रहेगी कि नहीं, शंका है इस पे। मानव समाज में संत है, सभा में मानव ज्ञानी है, घर में जाने के बाद उसका ज्ञान कहाँ चला जाता है कुछ पता नहीं।
कितने लोग घर में भी ज्ञानी होते हैं, दरवाजा बंद करके के बाद में एकांत में उस उनका ज्ञान बह जाता है। यहाँ कौन देखने वाला है, ज्ञान को टिकाना बड़ा कठिन है। सरस्वती माता ज्ञान शक्ति है, संसार शक्ति के आराधरस से द्रव्य शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति ही महाकाली है, द्रव्य शक्ति ही महालक्ष्मी है और ज्ञान शक्ति ही महासरस्वती है। सनातन धर्म में शक्ति के साथ ब्रह्मा की पूजा होती है, शक्ति विशिष्ट ब्रह्म की भक्ति होती है। सरस्वती माता ज्ञान शक्ति है, सरस्वती माता के चरणों में मैं वंदन करता हूँ। कथा में जो कुछ सुनो मेरा ज्ञान टिके, ज्ञान में स्थिरता आए। ज्ञान प्राप्त करना बड़ा कठिन नहीं है, ज्ञान में स्थिर रहना बड़ा कठिन है। इसलिए कथा के आरंभ में सरस्वती माता को वंदन किया गया है, व्यास महर्षि को वंदन किया गया। बोली श्री सरस्वती मैया की जय, महर्षि वेद व्यास भगवान की जय। और यहाँ अब पौराणिक मंगलाचरण विश्राम लेता है। आगे की कथा है सूत जी द्वारा भागवत की कथा आरंभ। अब अगले एपिसोड में सुनाऊंगी, कृपया करके एक बार जरूर सुनिएगा, बहुत सुंदर कथा है। वैसे भी भागवत का कथा आषाढ़ मास में जरूर सुनना चाहिए, चाहे वो किसी के मुख से सुनिए, पर सुनिए जरूर। श्री कृष्णा, जय राधे राधे।